राम राम सारी बाणा न सारे भाइया न काकी तैया न सारा न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यह उम्मीद है और यह प्रार्थना है परम पिता परमात्मा से कि भाई सब ठीक ठाक हों। यहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ पाइनएप्पल, और पहली बार मैं घर पे लेकर आई हूँ। और इसका ऊपर का हिस्सा है ना गमले में लगाऊंगी ये सोचा है, और इसका बीच का हिस्सा निकाल के और फिर मतलब मैं सोच रही हूँ सैंडविच बनाने की। एक फ्रूट सैंडविच हो जाएगा, सूखे मेवे का सैंडविच हो जाएगा एक, और जैसे जैम का सैंडविच, सब्जियों का वेजिटेबल सैंडविच हो जाएगा। तो मतलब कई तरह के सैंडविच आज तैयार करूँगी। सैंडविच डे है आज स्कूल में, और कंपटीशन चल रहा है बच्चों का, लंच कंपटीशन और ड्रेस कंपटीशन। तो कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे पीछे ना रहें, क्योंकि मैं बीमार थी तब बच्चों ने बहुत सेवा करी थी, और ये भी गला ख़राब हो गया, पता नहीं हो मतलब जाता जाता सेध गया ऐसा लग गया है। और सुबह सुबह मैं उठ रही हूँ ना, बालक सोने लाग रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी सोने लाग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो तैयारी करनी है समय से कर लूँ। और जब मैं सुबह जल्दी लागू हूँ ना, जब वह बात बना है, और सुबह नहीं मान लो ये काम हो जाए, रसोई का ढेर सारा काम हो जाए है कंपटीशन के चलते, फिर बच्चों के पापा की भी मतलब तैयारी करनी पड़े, उनके लिए भी पैक करना पड़ा खाना, और फिर घर का झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, प्रेस करना, ये रह गया अलग। और फिर तबीयत डाउन होती दिखा तो मैं लेट जाऊँ हूँ। तो यहाँ पे मेरा मैं अपने दिखाऊँ मतलब मैं बहुत नहीं सोचूं कि भाई ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन फिर भी इतना नहीं कर पाती। और पनीर मतलब बना कर उसकी स्लाइसेस कर दी हैं गोल वाली, तो ये भी एक पनीर का भी बनाऊंगी सैंडविच। तो मतलब न्यू मान लो कि मैंने कम से कम 10 11 12 तरीके के आमे हैं, 10 12 तरीके के सैंडविच। तो कोशिश करूँगी जितने मैं बना सकूँगी उतने मैं बना कर दूँगी, अलग अलग टाइप के दूँगी। तो सभी न्यू है, फिर बेटी उन कटिंग करके और प्लेट में सजा कर दिखा देगी, तो जिसने जो पसंद आएगा वो खा लेंगे, और सभी के बाटा आ जाएगा भाई वो कटिंग हुए पीछे तक। और रोटी का रोल बनाऊंगी। रोटी के रोल में जैसे लंबाई में स्लाइसेस रखने हैं, लंबाई में वेजिटेबल रखनी है, और उसको जैसे फोल्ड करके अब दिखाऊंगी। रोल का तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगी, रोटी का रोल तो वो फिर कभी वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ब्रेड रोल बनाए हैं ना, जो ब्रेड सैंडविच बनाए हैं वो दिखाऊंगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह ईबिया जो दही जमा रखी थी, तो स्टॉल ढक रखा था इस पे, क्योंकि लोटे में जमाई थी थोड़ी दही, ज़्यादा हो ना जैसे पतीले वगैरह में, तो मैं कंबल ढक दिया करूँ। तो यहाँ पे लोटे में दही इतनी जम गया कि काम चल जाएगा भाई, बच्चों के लिए चाहिए ज़्यादा तो। और बच्चों के पापा ज़रूर तो जब मैं ज़्यादा जमाया करूँ, तो न्यू है भाई ज़्यादा जमानी हो जब दूध कम पी लिया करा और अपना दही जमा लिया अच्छी सारी। तो यहाँ पे एक लोटे में दही जम रही है, और अब मैं या कद्दूकस करने लाग रही हूँ, क्योंकि यह थोड़ी सी सख्त हो रही है। या जो अदरक है, ये जो मतलब ताज़ी अदरक वगैरह तो जल्दी कद्दूकस हो जाए और उनमें कोई वो ना निकलता, लेकिन इसमें है ना थोड़ा जैसे ये लंबे लंबे धागे टाइप में निकल रहे हैं ना अदरक के, ये हो जाया करें। तो सूखने के बाद यह ऐसी हो जा रहा, तो इसका कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से है ना ये उतार लूँगी कुंडी में। और फिर न्यू है भाई सब्जी में हम डालना है, तो मान लो अगर ये जो धागे से मान लो अदरक के आगे ना सब्जी में ला लो, मुंह में महसूस हो गए, तो न्यू सोचेंगे कि भाई बाल गिर रहा है सब्जी में। या फिर मान लो सैंडविच बनाए हो उनमें भी मतलब अच्छे तरीके से करना। तो जो निचोड़ी थी ना उसमें थोड़ा यो पानी सा रह गया था, तो वो निकाल दिया है। और ये डाल दी है मिर्च, साथ में डाल दूंगी लहसुन, या तैयारी में शाम में करके सोई थी। और थोड़ा नमक डालकर और फिर यो कूटना है। बहुत अच्छे से आप सीख सको हो अगर मेरी वीडियोस पूरी देखोगे तो, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत अच्छे से मतलब वीडियोस बनाने की। और सही बताऊँ तो जो ये खाना बनाना है ना, ये मेरा बचपन से ही शौक़ है। मतलब जब से होश संभाला है ना, मतलब मैं छोटी सी थी तब मम्मी को कहती थी कि मम्मी मैं रोटी पोंगी, मम्मी सब्जी बनाऊंगी, तो मेरी मम्मी कहा करती कि रहने दे बेटा, बड़ी हो गई हो ये काम करना है। तो यहाँ पे मतलब स्लेब साफ़ कर रखी थी, इसलिए मिर्च उठा ली, नहीं तो मैं नहीं उठाती। क्योंकि वैसे भी शाम में मैं करके सोया करूँ, जैसे रसोई की स्लेब वगैरह साफ़ करके जब सोया करूँ, लहसुन वगैरह छील दिया करूँ, दिन में खाली होते ही छीलने लग जाया करूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन मिर्च और अदरक जो कद्दूकस कर दी थी वो कूटने लग रही हूँ।
तो ये है ना मतलब मिक्सअप होकर इतना अच्छा ये तैयार हो जाएगा पेस्ट, कि जैसे ब्रेड पर लगा कर फिर ऊपर से सब्जियां सजा के सॉस लगा कर बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच तैयार होगा। और जो रोटी रोल है ना उस पे भी मतलब ये लगा के सॉस लगा के थोड़ा ऊपर से हल्की सी चटनी लगानी है और फिर उसमें सब्जियां रख के और फिर वो करना है। तो बच्चों के लिए अगर सैंडविच बना रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो अब ये देखो कितने अच्छे से कूट लिया है ना। तो ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिल्कुल मल्लम सा नहीं है, बिल्कुल पतला नहीं है ना, ये ज़्यादा मतलब बड़ा रह रहा, छिलके वगैरह बड़े नहीं हैं। तो मतलब कुल मिला कर जो ये कुट्टा है ना, ये बिल्कुल मतलब मीडियम कुट्टा है। और यो कुट्टा उड़ा ना सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा है, चाहे सब्जी बना लो कुछ बना लो। तो ये पनीर के स्लाइसेस हैं जो ये मैं उसमें रखूँगी, फ्राई करूँगी पहले इसमें मैं, और उसके बाद ब्रेड में रखूँगी। साइड की कटिंग करनी बाकी है, वो करूँगी। तो शाम ने पनीर पाड़ लिया था और यहाँ पे यह थोड़ी सी कतरन है साइड की, एक दो की वो करी थी साइड का। तो यहाँ पे यो पाइनएप्पल रखा है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला, तो ये चीज़ें हैं। और ये कल लेकर आए थे सॉस है, बहुत ज़रूरी है ये भी सैंडविच बनाने के लिए और रोटी रोल बनाने के लिए भी। और फिर है जैम। जैम का जो होता है ना, तो बच्चे अगर भूख ना हो ना तो भी खा सकते हैं, मतलब हम कहें कि बेटा खा लो, ना माने तो भी ये रोटी रोल में आएगा काम, रोटी रोल में आएगा। और जो बड़े हुए हैं उसमें, और ये मलाई है ये भी मतलब सैंडविच बनाने में काम आएगी। मूंगफली भी छिल रखी ज़रूरत पड़ी तो। और ये जो शिमला मिर्च है ना, पीला हिस्सा हो रहा है इसका, तो कई दिन की रखी हैं ये, और शायद ये इसी काम आनी थी। तो यहाँ पे पीला हिस्सा मैंने हटा लिया, तो पीली स्लाइसेस अलग फ्राई करूँगी और जो हरे कलर की स्लाइसेस है वह अलग। तो बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में काटूँगी हैं ताकि सैंडविच पे अच्छे से हम जचा कर रख सकें और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार कर सकें। तो यहाँ पे मैं इन छिलन लाग रही हूँ, मतलब बिल्कुल बारीक स्लाइसेस काटने लाग रही हूँ। तो इस तरह काटनी है बिल्कुल पतली पतली। जब हम बिल्कुल ध्यान से खाना बनाते हैं ना, वो सच में बहुत स्वादिष्ट बनता है, अच्छे मन से बनाते हैं। और मेरा सच बताऊँ चा चढ़ रहा है कि मैं अच्छी तरह बनाऊँ और बच्चे खुश होकर खावें। और स्कूल वालों ने जो कंपटीशन कराया ना, इसमें मतलब मैं परेशान नहीं हो रही, मैं खुश हो रही हूँ सच बताऊँ, क्योंकि तबीयत भी ठीक है और काम करने में मज़ा भी तब है जब हम ठीक ठाक हों। तो मैं ना एक तरह से ये मान लीजिए कि मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ और साथ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जब हम वो बनाते हैं ना, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे सैंडविच, वैसे तो ब्रेड हम बहुत कम लेके आते हैं, कम ही मतलब ये चीज़ें बनाते हैं। तो इस बहाने से बन जाएंगे तो हम सभी खाएंगे ना, एंजॉय करेंगे सभी। तो एक तो लंबी स्लाइस में काट दिया और एक ये चौकोर स्लाइस में काट दिया है। तो ये लंबी वाली है ना, ये रोटी रोल में ज़्यादा काम आएंगी, और जो मोटे वाली है ना वो सैंडविच पे काम आएंगी, ब्रेड सैंडविच पे। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ अच्छे से, बिल्कुल पतले स्लाइसेस भी और चकोर स्लाइसेस भी। तो इनको मैं ऊपर जो गुद्दा सा है ना इसमें स्लाइसेस में, तो उनको ठीक कर रही हूँ ताकि वो जो ब्रेड सैंडविच बनाए तो उसमें अच्छे से बन जाए। और यहाँ पे ये लेकर आ रही हूँ मैं थोड़ी मक्की, मक्की के दाने हैं कच्ची मक्की, तो या उबलनी रख दूँगी और साथ में मटर उबलनी रख दूँगी। और एक पंथ में दो काज हो जाएं उसके लिए मैं ये मटर तो डाल दी इसमें, और ईब इसमें डोंगे में धो लिया डोंगा। तो इसमें पहले डाल दूँगी मक्की, मक्की डाल दूँगी, इतनी काफ़ी हैं। तो थोड़ी सोच रही हूँ कि ब्रेड पे काम आ जाएगी, रोटी रोल पे भी काम आ सकती है। पानी डाल दिया। अब इसमें मैं ये कटोरा रख दूँगी, इसमें भी पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, कटोरे में मटर डाल के फिर इसको ढक के रख दूँगी, दोनों चीज़ें साथ की साथ उबल जाएंगी। और ये है टमाटर, टमाटर बिल्कुल गोलाई में अच्छे से काटूंगी, और जो ऊपर का हिस्सा ना वो छोंक में काम आ जाएगा। और ये मतलब जो काट रही हूँ ना ये उसमें सैंडविच में काम आएगा। और इस तरह से काट के जैसे रोज़ सलाद देती हूँ
तो बहुत अच्छे से टिफ़िन तैयार करती हूँ ताकि मतलब बेटी ये ना कहे कि मम्मी आपने मेहनत नहीं की। क्योंकि जब हम बच्चों को कहते हैं कि आप बेटा पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करना ज़रूरी है, तो बेटी बोली कि मम्मी आपकी मेहनत पता चलेगी अब। तो मैं कह रही थी ठीक है बेटा, कोशिश करूँगी कि मेरी मेहनत में कोई कमी ना आए। और ये भी है कि बच्चों को खुश रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी है, और बच्चे अगर हम मेहनत करेंगे तो बच्चे भी मेहनत करेंगे। तो ये मैं स्लाइसेस अच्छे से काट रही हूँ टमाटर की। तो बच्चों के पापा ना अच्छे सारे लेके आए थे, और नजफ़गढ़ में जैसे कम रेट में मिले थे वहाँ से लेकर आए थे टमाटर। और बिल्कुल देखो कितने अच्छे गोल गोल स्लाइसेस हो रही हैं। और ये जो बड़े टमाटर होते हैं ना, इनकी ज़्यादा अच्छी वो सलाद बनती है, या फिर ब्रेड पे रखने के लिए सबसे बेस्ट यही होते हैं। यहाँ पे मैं प्याज छील लिए हैं, तो अब मैं प्याज काट लूँगी। बिल्कुल बारीक स्लाइसेस काटूँगी ताकि सैंडविच पे ज़्यादा वो ना हो कि भई उसमें से निकल के ना गिरे, सेट हो जाए अच्छे से, ये कोशिश है मेरी। तो आप सब अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा तरीका सीखने को मिलेगा, यूनिक तरीका सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बारीक टुकड़ों में मैं काट लूँगी। और जो बाकी जैसे बचते हैं ना प्याज, जैसे ऊपर का एक हिस्सा ऊपर का और एक हिस्सा इसका नीचे वाला प्याज का, तो ये है ना छोंक में यूज़ करती हूँ मैं बचे हुए। और बच्चों के लिए स्कूल में देने हैं ना, वो बीच का हिस्सा देती हूँ। ये जो मैं काट रही हूँ ना, बिल्कुल प्रॉपर स्लाइसेस होते हैं ना, वो देती हूँ। अभी ये तो सैंडविच में डालने हैं, इसलिए पतले पतले काट रही हूँ। और अगर मान लो स्कूल के लिए हो ना, तो ठीक से काटते हैं, इससे थोड़े मोटे साइज़ में काटते हैं। तो बच्चे खुश होकर भी तभी खाते हैं जब हर एक चीज़ होती है। देखो बिल्कुल बारीक काटे हैं, पतले स्लाइसेस हैं ये। और एक ये भी काट लूँगी। इसको मैं लंबाई में काट रही हूँ ताकि रोटी रोल बनाऊँ ना तो उसमें रख सकें। रोटी रोल होती है ना, उसमें लंबाई वाले ये प्याज काम आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसे टिप्स हैं जो हम मतलब कभी भी खाना बनाने जाते हैं ना रसोई में, तो ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर रही हूँ मैं। तो कल वीडियो नहीं डाल पाई थी, एक शॉर्ट तो डाली थी, लेकिन ये बड़ी वाली नहीं डाल पाई थी, व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ मतलब ये था कि काम इतना ज़्यादा हो गया था कल, बस बहुत सारे काम हो गए थे और फिर कहीं जाना भी पड़ गया था, तो इसलिए नहीं बना पाई। तो यहाँ पे ये प्याज कट गए हैं बिल्कुल बारीक और अच्छे से। तो ये रोटी रोल में ज़्यादा काम आएंगे, और साथ में सैंडविच में भी डाल लूँगी थोड़े से। तो कई तरह के बनाने की सोच रही हूँ। और अब ये गाजर जो मैंने छील के रखी थी, सुबह सुबह मतलब जब लगती हूँ ना काम पे, तो ये सोचती हूँ कि बस तेज़ी से करूँ ताकि फटाफट हो जाए, सभी खुश होके खा पी के जाएं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि पेट भर के खाना खाते हैं ना अच्छे से खुश होके, तो पूरा दिन तरोताज़ा रहते हैं। तो पूरी कोशिश है मेरी कि कोई कमी ना हो। तो यहाँ पर पतले पतले स्लाइसिस काट लिए, और अब मैं बाद में गोल काटूंगी। तो यहाँ पे मैंने है ना 2-3 कट लगा लिए थे इसमें, तो देखिए बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस आ रही हैं। तो जितनी भी मेरे पास सब्जियां हैं, जितने फल फ्रूट हैं, मैं सभी का यूज़ करके सैंडविच बनाऊंगी। और ये तैयारियां आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल गोल गोल काट लूँगी इनको पतली स्लाइसेस में। तो वो जो बारीक थे वो उस तरफ डाल दिए हैं, और इस तरफ मैं काट रही हूँ गोल गोल स्लाइसेस। इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन है ना ये मेहनत तब रंग लाती है जब खाने वाले वाह वाह कर उठते हैं। तो तब ये मेहनत है ना दिख जाती है हमारी कि भाई हाँ सही किया जो अपनी मेहनत की, तो खुशी होती है बाद में। तो इसलिए कोशिश है कि सभी खुश होके खाएं, और जो मैं बनाऊं ना वो परफेक्ट बने। तो कोशिश पूरी करने के लिए स्टार्ट करती हूँ मैं अब तैयारी अपनी। तो गाजर हमारी कट गई हैं देखो।
और रेड रेड गाजर आ रही हैं अभी, थोड़े दिन में इनका सीजन चला जाएगा। तो एक बार गाजर पाक की वीडियो भी डालूंगी, गाजर पाक भी बनाऊंगी मतलब। और क्योंकि गाजर पाक बच्चों को पसंद है। और अब की बार बनाऊंगी मैं गुड़ डाल के, वो रेसिपी ज़रूर देखना, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनेगा। तो किस तरह डालूंगी, किस तरह बनाऊंगी वो भी देखना। और यहाँ पे मैं गाजर बिल्कुल अच्छे से मैंने छील ली है। और ये मैंने धनिया काट लिया था, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है, बिल्कुल बारीक। एक बार मैंने काट के भी दिखाया था, तो चाकू से बहुत बारीक काट लिया। और ये छल्ली उबल गई है मतलब मक्की, तो इसको छल्ली कहते हैं। पहले हम पढ़ते थे तब छल्ली की चाट खाते थे। तो यहाँ पे मटर है, तो वो भी दिखाऊंगी। वही कोशिश तो करती हूँ कि हर एक चीज़ बना के दिखाऊँ, कई बार वीडियो नहीं बना पाती तो प्रॉब्लम होती है। और ये अनानास है, पाइनएप्पल, इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं। तो ये काट रही हूँ मैं। तो बीच का टुकड़ा काटना है और उसको बिल्कुल अच्छे से काटना है। साथ में देखो टमाटर की ये सलाद कितनी अच्छी लग रही है ना, गोल टुकड़ों में काट रखा है जो। तो इसका बीच का हिस्सा काट लूँगी मैं, बिल्कुल मतलब जितना पतला हो सके उतना पतला काटूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया। और अब ये वापस सेट करके रख दिया। कोई नहीं कह सकता कि बीच में से एक स्लाइस ले ली किसी ने। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है ये अच्छे से, और इसको छील रही हूँ। तो साइड का हटा दूंगी, और ये बीच का है ना, इसकी भी 3 स्लाइसिस होगी। और ये जो साइड का था इसके 2 स्लाइसिस कर दिए। तो यहाँ देखो वैसे ही सेट कर दिया जैसे निकाला था। तो अब कढ़ाई में लगा दिया देसी घी, और देसी घी में फ्राई करूँगी पहले पीले कलर वाली शिमला मिर्च। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब ये लगे ना कि ये फ्राई हो चुकी है, मतलब कच्चापन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सैंडविच में तो पकेगी नहीं ये, क्योंकि मैं तवे पे सैंडविच बनाऊंगी। सैंडविच मेकर होता है ना, वो अभी उसमें नहीं बनाऊंगी। तो घी की कमी रह गई थी थोड़ी, तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। और इसमें बिल्कुल अच्छे से जल्दी फ्राई होगी, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई होगी पीले कलर की ये शिमला मिर्च। अब इसको निकाल लेंगे, निकाल ली। और अब डालूंगी जो ये चकोर इसमें काटी थी ना, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये तैयारी में जितना समय लग रहा है ना, उतने ही हमारे स्वादिष्ट सैंडविच बनेंगे। तो इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उसके बाद निकाल लिए हैं। और अब जो पतले स्लाइसेस काटे थे ना शिमला मिर्च के, वो फ्राई कर रही हूँ। ये उससे भी जल्दी फ्राई हो गए। और अब मैं कर रही हूँ ये पत्ता गोभी, जो पतले स्लाइसेस काटी थी ना, पतले टुकड़ों में काटी थी पत्ता गोभी, वो फ्राई कर रही हूँ। ये भी सैंडविच में भी डलेगी, और जो रोटी रोल बनाएंगे उसमें भी डलेगी। तो ये अच्छे से फ्राई करके और फिर निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। तो जितनी मैंने काटी है ना, वो सारी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी में है ना टाइम लगता है फ्राई होने में। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर ली है। तो बिल्कुल एक एक दाना मैंने निकाल लिया अच्छे से। और यहाँ पर थोड़ी सी और डाल दी है, ये भी फ्राई हो जाएगी। आज तो ये मान लीजिए पता नहीं कितनी तरह के सैंडविच तैयार होंगे। और 2 पैकेट हैं, तो मैं देखती हूँ कितने तैयार होते हैं। कुछ बेटी ले जाएगी, कुछ यहाँ पर भी खा लेंगे, और कुछ फिर शाम को बना लेंगे। तो आज सैंडविच डे है ना, तो हमारे घर में भी है। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा ब्रेड लेके इनको सेक रही हूँ घी में, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा घी लगा के ऐसे। और फिर कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा घी खराब नहीं कर सकती, देसी घी को बिल्कुल ध्यान से यूज़ करना होता है, ये सच्चाई है। क्योंकि महंगा भाव है ना इसका बहुत ज़्यादा, तो बहुत कम देसी घी यूज़ करती हूँ मैं ऐसे फ्राई करने में। और ब्रेड तो है ना देसी घी में ही फ्राई होते हैं अच्छे से, या फिर मक्खन लगा के होते हैं फ्राई अच्छे से। तो यहाँ पे ये तैयार हो गए हैं।
बिल्कुल अच्छे से। और अब देखिए सैंडविच कैसे बनाती हूँ मैं। और कलर देखिए, मुँह में पानी आया क्या? तो अब यहाँ पे मैंने सेंक लिया था ना इनको ब्रेड को, तो अब मैंने लगा दिया जो लहसुन, मिर्च, अदरक कूटा था ना, उसका पेस्ट लगा दिया थोड़ा। फिर इस पे मैं रख दूँगी शिमला मिर्च और बाकी सब्जियाँ, शिमला मिर्च के टुकड़े, और वो डलेगी इस पे ये पत्ता गोभी, और थोड़ा-सा मसाला, चाट मसाला डलेगा इस पे। तो तवा हमारा काफ़ी गरम है, तो इस पे है ना ऐसे ही सेंक लूँगी अच्छे से। ये देखिए, अब इसमें मैंने है ना स्लाइसेस रख ली थी, गाजर वगैरह कई चीज़ें रख ली थी। और अब ये ब्रेड है, इस पे लगाऊँगी सॉस। और ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, फिर कभी भेजूँगी और बहुत सारी तरह के बना के बिल्कुल अच्छे से वीडियो तैयार करके भेजूँगी अगली बार। तो तैयारी मैंने बता दी है कि क्या-क्या चीज़ मैंने यूज़ की थी, क्या-क्या चीज़ वो किया था सुबह, लगी रही बस ये मान लो। तो देखिए, ये है जैम सैंडविच, तो जैम लगा के ऐसे का ऐसे रख दूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, तो आपको नई-नई तरह की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, कुछ सीखेंगे और कुछ खुशी भी होगी।